Good evening, everyone. Am I audible? Is my voice clear to everyone? Before we start the class, there is an important announcement. जैसे कि मैंने लाइव क्लास में बताया था कि टेस्ट मंडे को होने वाला है. So test will be on Monday, but syllabus has been changed. ठीक है, मैंने syllabus को change किया है. Now the syllabus will contain first 3 exercises of trigonometry. ठीक है, ट्रिगो का first 3 exercise. Since there were many students who have missed quadratic equation and arithmetic progression classes, so that's why मैंने ये चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट में इसको बांट दिया है. जो मैंने कहा था मैं 3 चैप्टर्स का टेस्ट लूंगा, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो इनका टेस्ट होगा लेकिन अलग अलग टेस्ट के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो जो मंडे को हमारा टेस्ट होने वाला है, मंडे टेस्ट विल ओनली हैव ट्रिगो. सिर्फ ट्रिगो होगा. ट्रिगो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज, सिर्फ पहले 3 एक्सरसाइज होंगे. ठीक है, जिसमें से 2 एक्सरसाइज, ठीक है, पहले 2 एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कर लिया है. फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस मैंने पढ़ा दिया है और आज मैं थर्ड एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा. फाइन. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? कितने मार्क्स का टेस्ट होगा ये मैंने पेपर अभी तक बनाया नहीं है. कितने मार्क्स का टेस्ट होगा ये मैंने पेपर बनाया नहीं है, तो अभी मैं ये नहीं बता सकता. बट मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40 मार्क्स के बीच के पेपर होगा. ठीक है, 30 to 40 मार्क्स के बीच होगा पेपर. टेस्ट की टाइमिंग जो होगी वो क्लास की टाइमिंग होगी, दैट इज 7 to 8 PM ऑन मंडे. सब्जेक्टिव पेपर होगा. सब्जेक्टिव का ये मतलब होगा मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन योर कॉपी एंड फर्दर तुम उसका PDF बना के मुझे सेंड करोगे विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. ठीक है, बाकी और क्या क्या टेस्ट के रूल्स होंगे वो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कहाँ पे व्हाट्सएप पे आएगा या जूम पे भेजूंगा, वो सारी बातें आई विल क्लियर ऑन द टेस्ट डे, दैट इज मंडे को मैं ये क्लियर कर दूंगा. अभी बस यही जानना है कि द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड. इस सिलेबस ये जो टेस्ट हो रहा है उसमें से फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस मैं पूछूंगा ट्रिगो का, जिसमें पहले 2 एक्सरसाइजेस मैंने पढ़ा दिए हैं. आज तीसरा एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग 7 to 8 PM होगी मंडे को. टेस्ट 30 to 40 मार्क्स के बीच होगा. क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव होगा, दैट इज क्वेश्चंस मैं भेजूंगा और उसको सॉल्व करके यू हैव टू अपलोड इट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. दैट इज अगर 8 PM तक टेस्ट है तो 8:05 तक, विद इन 5 minutes यू हैव टू क्लिक द इमेजेस एंड अपलोड इट. ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? चलो, सो नाउ आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द थर्ड एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे. थर्ड एक्सरसाइज जो है दैट इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब देखो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. जो कि होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा. So we have total 6 trigonometric ratio. मतलब we have 3 pairs. 6 trigonometric ratio को मैं क्या बोल सकता हूँ? We have 3 pairs.
ठीक है, तो यहां पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, साइन कॉस टैन और कॉट होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और सेक और कोसेक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है वो ध्यान दो। साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऐसा क्या मतलब है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से cos theta can be written as sin 90 minus theta। यह है फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला। सेकंड सेट देखो, tan और cot आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। उसी तरह से cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। एंड फाइनली sec थीटा जो होता है वो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है सेक 90 माइनस थीटा। पहले इसको कॉपी कर लो। कॉपी हो जाएगा तो मुझे चैट में बता देना, ठीक है। हाँ जी, तब के टेस्ट में सिर्फ ट्रिगो में पूछ रहा हूं, ठीक है। ट्रिगो का फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस जो है वो पूछा जाएगा। पहला 2 एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दिया है, ये हमारा तीसरा एक्सरसाइज है। बाकी जो 2 चैप्टर्स मैंने बोले थे क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक, उनका मैं अलग अलग से टेस्ट लूंगा, ठीक है। वो भी जल्द ही होने वाला है। पहले ट्रिगो का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम एक क्लास में अर्थमेटिक का टेस्ट रखेंगे, एक क्लास में क्वाड्रेटिक का टेस्ट रखेंगे। चलो, सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है, किसी का बाकी है तो बताओ। सभी ने कॉपी कर लिया है? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में जो मैंने वैल्यू याद करना सिखाया था, ठीक है, उसे मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आया था।
जो लास्ट क्लास में मैंने साइन, कॉस और टैन के वैल्यूज याद करने के तरीके बताए थे, वो मैं अभी एक बार दोबारा करवा रहा हूं, ठीक है? तो जिनको समझ में आ गया था वो रिवाइज कर लेना, जिन्होंने नहीं समझ पाए थे वो अभी समझ लेना, ठीक है? तो चलो। सबसे पहले शुरुआत करो साइन थीटा से। हमें जो स्पेशल एंगल्स होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इन 5 एंगल्स के वैल्यू याद रखने होते हैं। याद करने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अगर तुम्हें डायरेक्टली चार्ट याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो मैं तरीका सिखा रहा हूं बस। साइन थीटा से शुरू करना है। यहां सबसे पहले क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये नंबर्स हमने लिख लिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है? इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो देखो क्या आ रहा है, 0/4 क्या हो गया? ये हो गया 0। 1/4 हो गया 1/4 ही। 2/4 कट के क्या हो गया? 1/2। ठीक है, जिनमें मैं दोबारा बताऊंगा, अभी मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर दोबारा इसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? 3/4 हो गया 3/4 और 4/4 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट लेंगे, सभी का, सभी टर्म्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर रूट हो गया 0। 1/4 का स्क्वायर रूट न्यूमैरेटर का अलग से निकलेगा, डिनोमिनेटर का अलग से निकलेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, 4 का हो गया 2। उसी तरह 1/2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और 2 का हो गया √2। 3/4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का हो गया √3 और 4 का हो गया 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज, ठीक है? ये आई हमारी फाइनल वैल्यूज, ये हमारी फाइनल वैल्यूज है। देख लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट में नंबर्स लिखो 0, 1, 2, 3, 4, ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? डिवाइडेड बाय 4 करना है सभी को। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 4 से डिवाइड कर दिया। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो 0/4। ये एक तरीका है चिन्मय कि 4 से डिवाइड करके हम लाते हैं। दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर इट, ठीक है? एक ट्रिक है जिससे ये याद हो जाएंगी तुम्हें पूरे वैल्यूज। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं? 0/4 क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। 1/4 है 1/4 के इक्वल। 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया? 1/2। 3/4 3/4 ही रह गया और 4/4 क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद क्या करना? सभी का अंडर रूट ले लेना है। तो 0 का अंडर रूट हो गया 0। 1/4 का अंडर रूट हो गया 1/2। ठीक है? फ्रैक्शन का अंडर रूट कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर का अलग से लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से लेते हैं। तो 1 का अंडर रूट हो गया 1, 4 का हो गया 2। उसी तरह से 1/2 का अगर हमें अंडर रूट लेना है तो 1 का अलग से लेंगे, 2 का अलग से लेंगे। तो 1 का हो गया 1, 2 का हो गया √2। 3/4 का उसी तरह से लेंगे, 3 का हो गया √3, 4 का हो गया 2 और 1 का जो होता है अंडर रूट वो 1 होता है। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 is √3/2 and sin 90 is 1. Is it clear to everyone? अब देखो cos की वैल्यू कैसे लिखते हैं। ये साइन हो गया, अब cos में क्या करते हैं?
साइन की जो वैल्यू है ना उसको रिवर्स ऑर्डर में यहां पे लिख दो, वो कॉस की वैल्यू होगी। मतलब सबसे पहले लिखो 1, फिर लिखो √3/2, फिर लिखो 1/√2, फिर लिखो 1/2 और फिर लिखो 0। साइन की जो वैल्यूज आई है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, वो आ जाएगी कॉस की वैल्यू। साइन में क्या था, 0 था, 1/2 था, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड देन अगेन 1 था। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, वो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात आई समझ में? नेक्स्ट टैन की वैल्यू देखो भाई, टैन की वैल्यू, टैन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, याद रख लेना इसको। टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो करो यहां पे, साइन थीटा क्या है, 0, 0/1, 0/1 किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 0। यहां पर देखो 1/2 अपॉन √3/2। आई एज्यूम ये सॉल्व करने सभी को आता है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। ये हो गया 1/2 और नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। जब दो फ्रैक्शन ऊपर नीचे होते हैं तो जो नीचे का फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2 कट गया, क्या बचा यहां पे, 1/√3। तो tan 30 क्या आता है, 1/√3 आता है। tan 45 देखो, 1/√2 अपॉन 1/√2, पूरा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। tan 45 होता है 1। tan 60 देख लो भाई, tan 60 क्या होता है, sin 60 दैट इज √3/2 अपॉन cos 60 दैट इज 1/2। ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं जो पढ़ा दिया है, 2 कट गया, यह है √3/1 दैट इज √3। tan 90 देखो, 1/0। मैथ्स में अगर कोई चीज 0 से डिवाइड हो रहा होता है तो उसको या तो हम इंफिनिटी बोलते हैं या तो अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमें नहीं पता है, मैथ्स इसको अनडिफाइंड बोलता है। तो इसको हम बोलते हैं एन डी, दैट इज नॉट डिफाइंड, या इसको हम इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल दो। जिनमें इन वैल्यूज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए साइन 0, तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 45 तुमसे पूछा जाएगा तो साइन 45 क्या हो गया, 1/√2 हो गया। साइन 90 पूछा जाएगा तो वो आएगा 1। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो तुम्हें याद रखने होंगे। ठीक है भाई, तो साइन कॉस टैन का मैंने बता दिया है। बाकी जो 3 है उसके लिए कोई फॉर्मूला, इन वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है। बस 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये फॉर्मूलेज मैंने पहले लिखवाए हुए हैं, अभी बस रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, निशान एन डी लिखते हैं उसको, या तो इंफिनिटी लिखते हैं। अब अगर भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वैल्यूज में, इसलिए मैंने वैल्यूज निकालना सिखा दिया। एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया हुआ है, अगर तुम्हें टेबल याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाता तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप है कि एग्जाम में तुम अगर वैल्यूज भूल गए तो तुम वहां पे 2 से 3 मिनट लगा के वैल्यूज को निकाल सकते हो फटाफट। ठीक है,
जो बच्चे इसे कॉपी कर रहे हैं मुझे बता देना कि कॉपी हो गया है, तो फिर मैं आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना उस पे आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको सोचोगे, समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप ये बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। देखो, सबसे पहले क्या देखना है, जो तुम्हारे पास दो एंगल्स है उनको ऐड करके देख लो। 18 है और 72 है, ये आ रहा है 90। ठीक है, पहले तो ये चेक कर लो, दोनों एंगल्स को ऐड करके देख लो 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 90 आ गया। अब साइन और कॉस हमें क्या पता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, दोनों को नहीं, ठीक, किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। मेरी मर्जी, या तो मैं न्यूमरेटर को कन्वर्ट करूं या तो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करूं। मैं न्यूमरेटर को करता हूं। मुझे फॉर्मूला क्या पता भाई, मुझे पता है साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। देखो दोनों में थीटा है, मतलब सेम एंगल की बात हो रही है। तो साइन 18 को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 18। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ चिन्मय बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर उनका सम 90 नहीं आएगा तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। बात आ गई समझ में? अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आज मैंने तुम सभी को म्यूट करके रखा हुआ है। रीजन ये है कि वॉइस काफी ज्यादा ड्रिप कर रही थी। तो लास्ट क्लास जो मैंने लिया था, मतलब अभी जो जस्ट इसके पहले मैंने एक क्लास ली थी दूसरे ग्रुप में, वहां पर मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैंने सभी को म्यूट कर दिया था तो वॉइस ड्रिप करना बंद कर दी थी। तो दैट्स व्हाई मैंने सभी को म्यूट करके रखा हुआ है, तुम सभी को, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो या तो चैट में बात कर सकता है, या तो यू कैन रेज योर हैंड, तो उस समय मैं क्या करूंगा, अनम्यूट कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। बट फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम मैंने सभी को म्यूट करके रखा हुआ है ड्यू टू दिस रीजन। फाइन।
तो भाई चिन्मय का डाउट था क्या ये एंगल्स का सम अगर 90 नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो भाई तब ये प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस केस में क्या किया जा सकता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो फिर हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ न्यूमरेटर को हमने चेंज किया, साइन थीटा, थीटा यहां पे क्या था 18 था, तो ये क्या हो गया cos 90 माइनस 80, साइन थीटा क्या हो गया cos 90 माइनस 18। डिनोमिनेटर को हम उसी तरह से छोड़ देते हैं, cos 72 ही रहने देते हैं। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 क्या होता है 72 होता है, तो ऊपर हो गया 72, नीचे भी हो गया 72, कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 1। किसी को कोई डाउट? सिमरन तुम्हें कुछ पूछना है क्या? ओके, चलो अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है तो मैं चाहता हूं ये सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करो, खुद से एक बार कोशिश करो और मुझे बताओ आंसर आ रहा है क्या। आंसर यहां भी 1 आएगा। चलो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, जिनसे नहीं हुआ मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, वेरीफाई करना। tan 26 अपॉन cot 64। सबसे पहले में क्या करना होता है, दोनों एंगल्स का सम करके देख लेना होता है। तो 26 प्लस 64 ये आ गया 90, और tan और cot है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, किसी एक को, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर। मैं न्यूमरेटर को चेंज करके देखता हूं। तो tan 26 को मैं लिख सकता हूं tan, सॉरी, फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इट इज cot 90 माइनस थीटा। वन थिंग स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं हमें साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। जिस भी स्टेप में तुम्हें कोई भी फॉर्मूला तुमने पुट किया है तुम्हें साइड में उस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये मैथ्स के हर एक चैप्टर में करना चाहिए, बट ट्रिग्नोमेट्री में इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। बाकी हो सकता है कहीं मार्क्स नहीं भी कटे, बट यहां पर अगर तुमने किसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है और उसका फॉर्मूला तुमने साइड में नहीं लिखा है तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं।
तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। tan 26 तो हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है 26, तो यहां पे क्या हो जाएगा 90 माइनस 26, तो इसे हम लिखते हैं cot 90 माइनस 26 अपॉन cot 64। ठीक है, अब 90 माइनस 26 ये क्या होता है भाई 64, और नीचे क्या चल रहा है 64 चल रहा है, कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 1। क्या किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे चैट में लिख के बताओ। चलो, तो सभी बच्चों का ये क्लियर है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कर रहे हैं। जिनमें ऐसा देखो, जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है इसमें तो हमेशा 90 आएगा ही आएगा। ठीक है, जब 90 आएगा ना तभी ये फॉर्मूलाज लगता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूलाज बताए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये तभी लगेगा जब सम 90 आ रहा होगा। अगर सम 90 नहीं आया तो ये फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, इतना श्योर है। और क्या किया जा सकता है वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, और तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें सभी में 90 आ रहा होगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ही इसी पे बेस्ड ही आएगा ये चीज। हाँ जी, तब किरत बताओ, क्या दोबारा कुछ बताना है? कहां से बताना तब किरत? अच्छा, एक पार्ट। क्या तुमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में मिस कर दिया है? कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लो, एक ही तरह से ये सभी। तो थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। cos 48 माइनस साइन 42। अब देखो यहां पे 48 और 42, क्या ये 90 है? बिल्कुल है भाई, ये 90 है। और हमें पता है कॉस और साइन ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दोनों चीजें देखनी है। ठीक है, पहली बात, क्या वो 90 आ रहा है? मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, कॉस 48 माइनस साइन 41। ठीक है, चिन्मय यहां पे ध्यान देना, तुम्हारा ही डाउट डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कॉस 48 माइनस साइन 41, हम एंगल को चेक करते, 48 प्लस 41 क्या 90 आ रहा है? तो हम देखेंगे 48 प्लस 41 ये आ रहा है 89, 90 नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको फर्दर हम अभी अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10th में हमें जो भी कंसेप्ट बताए जाएंगे उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा।